हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आयाम एजुकेशन है, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। तो 12th क्लास का कंप्लीट कोर्स हम ऑनलाइन अभी डालने वाले हैं इसमें यूट्यूब पर। तो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, क्लियर। तो सबसे पहले हम रिलेशन पर बात करेंगे, उसके बाद फंक्शन पर। ओके। तो रिलेशन क्या होता है? जैसे कि आपके पास कोई भी एक सेट है ए और एक सेट है बी, क्लियर। अब ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 2 3 4 5। अब ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको डिनोट करते हैं ए कार्टेशियन बी सी, क्लियर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है एक सेट होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो वन के साथ कौन कौन जुड़ सकता है? वन के साथ टू पेयर बना सकता है, वन के साथ थ्री आ सकता है, वन के साथ फोर आ सकता है, वन के साथ फाइव आ सकता है, क्लियर। उसके बाद टू के साथ कौन आ सकता है? टू के साथ हम टू लिख सकते हैं, टू के साथ थ्री लिख सकते हैं, टू के साथ फोर लिख सकते हैं, टू के साथ फाइव लिख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद इस थ्री के साथ ये टू आ सकता है, थ्री कनेक्ट कर सकते हैं, फोर कर सकते हैं, फाइव कर सकते हैं। सेम थ्री के साथ थ्री आ सकता है, थ्री के साथ टू भी आ सकता है, थ्री के साथ फाइव आ सकता है, थ्री के साथ फोर आ सकता है। इसी तरह फोर के साथ भी हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है, पेयर बना सकता है। थ्री टू हो सकता है, थ्री थ्री हो सकता है, थ्री 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 टू तो हमने लिख दिया। फोर के साथ, फोर के साथ क्या क्या हो सकता है? फोर टू हो सकता है, फोर थ्री हो सकता है, फोर फोर हो सकता है, या फोर फाइव हो सकता है। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए टू बी, क्लियर। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? जो रिलेशन है वो क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है ये? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन के अंदर मान लेते हैं एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। ये कहता है कि एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाइए जिसमें एक्स है वो वाई से डिवाइड हो रहा है, क्लियर। तो मैं ऐसा रिलेशन इसमें से बनाऊंगा ए टू बी, जहां पर सच दैट इसने ये बोला है कि एक्स है वो ए से बिलोंग करना चाहिए और वाई है वो बी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और ये रिलेशन कहाँ से होगा? रिलेशन होगा ए टू बी में बनाना, क्लियर। ए उसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब x डिविजिबल बाय y, इसमें ऑर्डर पेयर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सा x है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा टू टू हो रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? टू टू के बाद और कौन सा हो रहा है? उसके बाद टू से कोई नहीं हो रहा, थ्री थ्री हो रहा है, क्लियर। उसके बाद x कोई भी y से डिवाइड नहीं हो रहा, फोर टू हो रहा है, फोर फोर हो रहा है। तो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं वो हो जाएंगे टू टू और थ्री थ्री, उसके बाद फोर टू और फोर फोर। तो ये एक रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन है, ये सारा इस कार्टेशियन, इसके सारे एलिमेंट कहाँ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्लियर। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप से आएंगे? वो आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पर, टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्लियर। अब रिलेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, राइट। अब सबसे पहले नंबर पर आता है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
उसके बाद आएगा सिमेट्रिक रिलेशन और फिर आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर हम बात करेंगे सिमेट्रिक पर, और फिर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव पर। थर्ड नंबर में हम किस पर बात करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव, मान लेते हैं कि कोई एक रिलेशन है A टू E। क्या है? एक रिलेशन A टू A दिया हुआ है जिसका डोमेन भी A है और को डोमेन भी A है। क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इसमें आपको एलिमेंट उठाना है सेट A से। सेट A मतलब डोमेन से। आप डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे और उसका डबलेट है वो रिलेशन में होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ एनी A element belong to set A, then doublet of A belong to relation is called reflexive relation. क्लियर? अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसमें आप क्या करते हैं, कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं ए बी। कहां से? रिलेशन से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं और उसका ऑपोजिट भी कहां होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। इट इम्प्लाइज इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा? अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, क्लियर, और बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में। अब इन दोनों में खास बात यह है कि फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, आपको दो पेयर उठाने हैं। कितने? दो। कहां से? रिलेशन से। फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसे दो पेयर। अगर ए बी और बी सी कहां है? रिलेशन में है, देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ए सी भी क्या होना चाहिए? ए और सी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेशन में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन एक ट्रांजिटिव की और डेफिनेशन भी है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में बट बी सी है ही नहीं, ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं रहा कि बी सी जैसा, मतलब फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट वही सेम वाला पेयर नहीं बना पा रहा, तो भी हम क्या करेंगे कि ए सी भी नहीं बनेगा फिर, क्योंकि बी सी नहीं बना तो ए सी तो आएगा ही नहीं। तो इस रिलेशन को भी ट्रांजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी मस्ट बी इन रिलेशन। ठीक है? तो ए सी है वो रिलेशन के अंदर होना ही चाहिए। अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम ए सी तो होगा ही नहीं, तो उस रिलेशन को भी ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके? उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के, उसमें ये सारे कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपको प्रूव करना है, आपको कोई रिलेशन को देखकर लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम बाय डेफिनेशन लिखेंगे कि ये डेफिनेशन लिख देंगे कोई ए, सारे ए है जो सेट ए से उठा रहे हैं और उनके डबलेट है वो रिलेशन में, तो उसको रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपको लग रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसका एक एग्जांपल दे देंगे। मतलब आपको प्रूव करने के लिए, ट्रू प्रूव करने के लिए सारे एग्जांपल देने के बजाय हम डेफिनेशन लिखते हैं। अगर हमें कोई भी किसी को रिफ्लेक्सिव है नहीं तो उसको रॉन्ग प्रूव करना है, तो उसके लिए एक एग्जांपल काफी है, उसमें हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत
नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर विच ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि कौन कौन सा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। आपको एक रिलेशन आर दे रखा है, वो सेट ए पर दे रखा है। इसका मतलब है एक रिलेशन है वो ए टू ए है, क्लियर। उसके बाद सेट ए है, वो दे रखा है आपको 1 से लेकर 1 2 3 और इसमें 14 तक के एलिमेंट है। ये बोलता है जो रिलेशन बनाना है आपको उसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर बनानी है। क्या बनानी है? एक्स वाई ऑर्डर पेयर होने चाहिए, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें जब मैं 3x माइनस वाई उस ऑर्डर पेयर और x और y इस यहां पर वैल्यू पुट करूं तो उसका आंसर 0 आ जाए, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 3x माइनस वाई को 0 के इक्वल रखते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो मैं रिलेशन बनाना स्टार्ट करता हूं। x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y क्या बन जाएगा, 3। x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा, 6। x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा तो y हो जाएगा 9। और ये x और y दोनों कहाँ होनी चाहिए, सेट ए से आनी चाहिए। उसके बाद x की जगह अगर मैं 4 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर x की जगह मैं 5 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं x की जगह 5 रखता हूं तो y 15, 15 तो ये में है ही नहीं। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आ सकता, क्लियर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन आर बन जाएगा, जो इसके इस कंडीशन 3x माइनस वाई को फुलफिल करता है। उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखेंगे कि हमने एक एलिमेंट उठाना है सेट ए से और उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, लेट 1 बिलोंग टू सेट ए। मान लेता हूं मैंने 1 ही उठाया सेट ए से, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। 1 का डबलेट है वो रिलेशन में नहीं आएगा, क्लियर। अगर मैं x की जगह और y की जगह 1 1 रखूं तो 3 माइनस 1 कभी 0 नहीं होता। इसका मतलब सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्लियर। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, क्लियर। ये आप लिखते जाओगे, सबसे पहले रिलेशन लिखा, फिर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर हम सिमेट्रिक चेक करेंगे और फिर ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के केस में क्या लिखोगे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव में हम एलिमेंट उठाते थे सेट से, डबलेट चेक करते थे। सिमेट्रिक में आपको ऑर्डर पेयर उठाना है रिलेशन से और उसका अपोजिट भी रिलेशन में ही होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। देखिए अगर मैं 1 3 उठाता हूं, क्या 3 1 इसके अंदर है, नहीं, तो ऑर्डर पेयर नहीं है अपोजिट वाला। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कोई भी एग्जांपल दे दें, अगर नहीं है तो उसके लिए एग्जांपल, अगर वो आपको सिमेट्रिक दिख रहा है तो बाय डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे, 1 3 बिलोंग टू रिलेशन बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसलिए ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। किसी चीज को रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, क्लियर। और ट्रू प्रूव करने के लिए आपको हर एक एग्जांपल देना पड़ेगा, तो हम हर एक एग्जांपल देने के बजाय बाय डेफिनेशन लिख देते हैं। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, अगर आप 1 3 उठाओगे ए बी, अब एक ऐसा पेयर उठाओगे जिसमें फर्स्ट नंबर पर 3 आ रहा है तो हम 3 9 उठा लेंगे। तो 1 3 है, 3 9 है, लेकिन ए सी 1 9 नहीं है रिलेशन में, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम ट्रांजिटिव के केस में क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव आप लिखोगे कि 1 3 बिलोंग करता है रिलेशन एंड 3 9 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। हमें ऐसे दो ऑर्डर पेयर उठाने हैं, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो और वो रिलेशन में भी हो। वहां से हमने दो ऑर्डर पेयर उठाए, कौन कौन से, 1 3 और 3 9। तो अगर 1 3 और 3 9 रिलेशन में है तो 1 9 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास 1 3 है, 3 9 है, बट 3 9 1 9 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन,
but 19 does not belong to relation, so it is not transitive. मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे रिलेशन तीनों, इसमें रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये सिमेट्रिक भी नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं था। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले रिलेशन था A to A था, फिर हमें ये सेट दिया हुआ था, ये रिलेशन की कंडीशन दी हुई थी, इसको हमने थोड़ा सोल्व किया तो ये मिल गया हमें। हमने रिलेशन बनाने के लिए x की वैल्यू पुट करते गए, y की वैल्यू आती गई, हम x की वैल्यू 4 तक ही पुट कर गए, क्योंकि अगर मैं x की जगह 5 रखता हूँ तो y 14 से ज्यादा जा रहा था, x और y तो a से ही आने चाहिए थी। हमने फिर इस रिलेशन को अकॉर्डिंग हमने क्या चेक किया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले तो मैंने डबलेट देखने स्टार्ट किए, एक भी डबलेट नहीं दिखा मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 है, वो एलिमेंट है, वो सेट में है, लेकिन उसका डबलेट रिलेशन में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा मैंने देखा कि 1 3 तो रिलेशन में है, तो उसका अपोजिट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि ए बी है, बी सी है रिलेशन में, लेकिन ए सी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें दिया एक आर रिलेशन है ऑन नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब रिलेशन आर है वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, मतलब उसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है। अब रिलेशन है वो आपको इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर होने चाहिए, और वाई है वो एक्स में 5 ऐड करने पर आना चाहिए, और फिर इसने बोला है कि एक्स की वैल्यू आपको लेस देन 4 भी रखनी है। मतलब कुछ कंडीशंस दे दी ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने एक्स वाई के, जिसमें जो सेकंड वाला वाई है वो एक्स में 5 ऐड करने पर आना चाहिए, और एक्स आप 4 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, 4 भी नहीं लिख सकते, और जो नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब जो रिलेशन बनने वाला है वो क्या होगा, एक्स की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो वाई 6 हो जाएगा, अगर मैं एक्स की जगह 2 रखता हूँ तो वाई 7 हो जाएगा, अगर मैं एक्स की जगह 3 रखता हूँ तो वाई 8 हो जाएगा, एक्स की जगह मैं 4 तो रख ही नहीं पाऊंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं लेट 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये कौन सा है, सेट वाला, कौन सा है ये, डोमेन वाला। हमने एक एलिमेंट उठाया डोमेन से, और उसका जो डबलेट है वो रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1 1 रिलेशन में दिखाई दे रहा है, नो, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं रिलेशन से। कहां से उठाते हैं, रिलेशन से। 1 6 उठाओ, 1 6 का अपोजिट होना चाहिए, किसी एक का भी नहीं है तो भी वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? हमारे पास हर एक ऑर्डर पेयर के अपोजिट मतलब होने चाहिए, ए बी है तो बी ए होना ही चाहिए रिलेशन में, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर एक कंडीशन भी फेल हो रही है तो हम उसको ही एग्जांपल दे देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 6 बिलोंग टू रिलेशन बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। 1 6 तो है, ए बी तो है, लेकिन बी ए नहीं है रिलेशन में, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक में नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव क्या होता है कि आपको ए बी उठाना है रिलेशन से। ए बी तो उठा लूंगा 1 6, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला बी सी नहीं मिल रहा मेरे को। तो अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, वो ट्रांजिटिव की फॉर्म में कंसीडर होगा इस केस के लिए। फिर मैं 2 7 चेक करूंगा, 7 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं है। फिर मैं 3 8 चेक करूंगा, 8 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं है। तो हमारे पास इसमें क्या कंडीशन मिल रही है कि ए बी तो है रिलेशन में बट बी सी बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में। अगर बी सी नहीं है देन ए सी भी नहीं होगा रिलेशन में। ए सी तो कंफर्म है कि अगर बी सी नहीं मिला तो अगर सी नहीं आया तो हमारे पास ए सी रिलेशन में कैसे आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
अगर ए बी होता और बी सी होता तो हम क्या बोलते, ए सी होना चाहिए था। ए बी है लेकिन बी सी नहीं है तो ए सी तो बनेगा ही नहीं। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम बुक के अंदर इसको नॉट ट्रांजिटिव दिया हुआ है, वो रॉन्ग ऑप्शन दे रखा है, आपको आंसर भी रॉन्ग दे रखा है इसका एनसीईआरटी ने। तो ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी बन ही नहीं रहा तो ए सी तो कंफर्म है नहीं बनेगा, तो भी इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, ट्रांजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ये मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई थी स्टार्टिंग में। क्या लिखवाया था, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, अगर ए बी है बी सी बन ही नहीं रहा है तो ए सी भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें दिया है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6। आपके पास रिलेशन है वो ए टू ए है। उसके बाद इसने बोला है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई है वो एक्स से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा आपको एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या बनाना है, इसमें आपको एक्स वाई ऑर्डर पेयर लिखने हैं और कंडीशन है कि वाई है वो एक्स को डिवाइड करना चाहिए, वाई को एक्स डिवाइड करना चाहिए। अब हम रिलेशन बनाते हैं। देखिए अगर मैं ऑर्डर पेयर 1 1 लिखता हूँ, क्या 1 1 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल। उसके बाद मैं 1 के साथ तो सब लिख सकता हूँ क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करेगा, सेकंड नंबर पर y है और फर्स्ट नंबर पर क्या होगा, x होगा। 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है। फिर मैं 2 से चेक करता हूँ, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 फिर 4 को डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा। मतलब x और y दोनों ऐसे ही आने चाहिए। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 है 3 को डिवाइड करता है और 3 6 को डिवाइड करता है। 4 है वो 4 को डिवाइड करता है, 5 है वो 5 को डिवाइड करता है और 6 है वो 6 को डिवाइड करता है। ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम चेक करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव केस में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, क्या उसका डबलेट है। देखिए 1 उठाओगे तो 1 1 है, 2 उठाया तो 2 2 भी है हमारे पास, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। मतलब हमारे पास सारे डबलेट हैं। तो हम इसको बाय डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी ए, कोई भी आप ए उठाते हो सेट ए से, किसे उठाते हैं, सेट ए से, इट एम्प्लाइज ए ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर आप कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं सेट ए से तो उसका डबलेट आपको रिलेशन में जरूर मिलेगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए अगर हमें पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है तो बाय डेफिनेशन लिख देंगे। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता तो एक एग्जांपल दे देते। ठीक है। अब हम चेक करेंगे दूसरा प्रूव करना आपको, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं पहले। अब हमारे पास रिलेशन से हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं सिमेट्रिक के लिए। क्या करते हैं, रिलेशन से ऑर्डर पेयर उठाएंगे। 1 1 का अपोजिट 1 1 ही है, 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं दिख रहा मेरे में इसके अंदर। तो हम एक एग्जांपल काफी है किसी चीज को रॉन्ग प्रूव करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। ये रिफ्लेक्सिव होता लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद तीसरा केस चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। कौन सा करते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वाले केस में क्या होगा, आपको ऑर्डर पेयर उठाने हैं। ठीक है। ए बी 1 1 के साथ में क्या उठा सकता हूँ, 1 2 उठा सकता हूँ, 1 3 उठा सकता हूँ, 1 4 1 5 1 6, लेकिन ए सी भी सभी के अंदर मिल रहा है। अब मैं 1 2 के साथ 2 वाले उठाऊंगा, 2 2 उठा सकते हैं, 2 4 उठा सकते हैं, 2 6 उठा सकते हैं। तो 1 2 भी है, 1 4 भी है, 1 6 भी है। अब 1 3 के साथ 1 वाले केस तो सारे मिलने वाले हैं आपको। क्लियर। उसके बाद अगर मैं 2 2 उठाऊं डायरेक्ट तो 2 4 भी है, 2 6 भी है आपके पास। फिर मैं 2 4 उठाऊं तो 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो 2 4 का 2 4 भी आ जाएगा। अगर मैं 2 6 उठाऊंगा तो 6 6 इसके साथ दूसरा पेयर बनेगा और 2 6 है ये हमारे पास। फिर 3 3 के साथ क्या क्या पेयर बन सकते हैं, ओनली 3 6 बनेगा
और 3 6 भी हमारे पास। तो इसके सारे पेयर्स हैं वो ए बी उठाओ, बी सी उठाओ, तो ए सी आपको मिल ही जाएगा। इसमें कोई भी आप ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें ए बी तो है और बी सी भी है और लेकिन ए सी नहीं। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। देख लीजिए, ऐसा हमारे पास कोई एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर नहीं आपको कोई एग्जांपल दिख रहा है कि ए बी है और बी सी नहीं है, बी सी है और ए सी नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। मेरे को तो इसमें ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। देखिए 1 1 के साथ मैं 1 1 उठा सकता हूँ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो आपके पास सभी के पेयर मिलेंगे। 1 2 के साथ मैं ये 2 वाले पेयर उठा सकता हूँ, तो आपके पास 1 2 भी है, 1 4 भी है, 1 6 भी है। 1 3 के साथ मैं ये 3 वाले पेयर उठाऊंगा, तो 1 3 भी है, 1 6 भी है। 1 4 के साथ मैं एक ही पेयर उठा सकता हूँ, तो 1 4 भी है। 1 5 के साथ ये उठा सकते हैं, 1 6 के साथ ये उठा सकते हैं। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 2 के साथ, 2 4 उठा सकते हैं, 2 6 उठा सकते हैं, तो 2 4 भी है, 2 6 भी है। 2 4 के साथ मैं यही एक उठा सकता था, तो 2 4 भी है। 2 6 के साथ मैं एक ये पेयर ले सकता था, तो मेरे पास 2 6 भी है। 3 3 के साथ मैं 3 6 ले सकता था, तो 3 6 भी है। 3 6 के साथ फिर मैं ये 6 6 वाला पेयर ले सकता हूँ, तो 3 6 भी है। 4 4 के साथ हम कोई पेयर ले सकते हैं, 4 से स्टार्ट होने वाला ही नहीं है, ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। 5 5 को भी हम ट्रांजिटिव, 6 6 वाले केस को भी हम ट्रांजिटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, कोई भी आप ए बी और बी सी अगर रिलेशन से लेते हैं, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी को, इसका मतलब क्या है, ए बी का मतलब बी अगर ए से डिवाइड होता है, और दूसरा क्या है, सी अगर बी से डिवाइड होता है, तो हमारे पास ए है वो भी सी से डिवाइड होगा। ठीक है, सी भी है वो भी क्या होगा, ए से डिवाइड होने वाला होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारे पास जहां पर आपको प्रूव होता दिख रहा है तो उसको बाय डेफिनेशन, और जो प्रूव नहीं हो रहा उसका एक एग्जांपल दे दीजिए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के एग्जांपल लिख देंगे। ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये बोला रिलेशन आर है वो इंटीजर से इंटीजर है, जो रिलेशन है वो क्या है, इंटीजर से इंटीजर दे रखा आपको। रिलेशन के अंदर आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं एक्स वाई के, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि एक्स में से जब वाई माइनस करो तो एक इंटीजर बनना चाहिए, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। क्लियर? तो मैं रिलेशन, इसमें रिलेशन बनाने जाएंगे तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखूंगा, लेट एनी ए बिलोंग टू सेट ए। मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट उठाया इंटीजर, ठीक है, अगर आप उसका माइनस करोगे खुद के साथ, a माइनस ए क्या होता है, आपको क्या करना, उसका डबलेट होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए, अगर आप कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं सेट से तो उसका डबलेट का डिफरेंस, डबलेट मतलब एक्स वाई जो भी आप पेयर बनाओगे उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज एन इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे, 0 विच इज एन इंटीजर, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है इसका मतलब इसका डबलेट कहाँ होगा, रिलेशन में होगा। अगर इसका हमने एक एलिमेंट उठाया सेट से और उसका डबलेट प्रूव कर दिया कि वो रिलेशन में है, तो क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, आप कोई भी ए बी ऑर्डर पेयर उठाओगे जो रिलेशन से है, अगर ए बी वो रिलेशन से है इसका मतलब ए माइनस बी तो इंटीजर है ही। हम क्या लिखेंगे, लेट एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन। मान लेते हैं कोई ए बी है वो रिलेशन में है, कोई भी ए बी रिलेशन में कब होगा, जब ए और बी का माइनस क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, इट इंप्लाइज ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो इंटीजर में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं इसमें से, तो ये b माइनस ए बी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। चाहे पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा।
क्लियर, अगर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर बी माइनस इंटीजर है, इसका मतलब बी ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि जिन दोनों का माइनस है वही ऑर्डर पेयर क्या होगा, रिलेशन में होगा। इसका मतलब ए बी हम लेकर चले और हम पहुंच गए बी ए पर भी, कि अगर ए बी है तो बी ए भी होगा, तो डेफिनेशन से ये भी प्रूव हो रहा है। सो इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक भी बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास ए बी रिलेशन में है, लेट ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। हम कोई भी दो ऑर्डर पेयर लेते हैं रिलेशन से। अगर ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी है वो एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर, क्या है, इंटीजर। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, बी माइनस सी का, बी सी अगर रिलेशन में है तो बी माइनस सी भी क्या होगा, इज एन इंटीजर। ये भी क्या होगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, अगर इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा, ये भी हमारे पास एक इंटीजर आएगा। अगर मैं 1 + 2 करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड में क्या है, इंटीजर प्लस इंटीजर, क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर था और b माइनस सी भी क्या था, इंटीजर था। तो ये कैंसिल होगा, तो a माइनस सी 2 टाइम्स इंटीजर हो जाएगा, रहेगा तो इंटीजर ही। क्लियर। तो इसका मतलब ए सी भी किसे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। सो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर। तो हमने इसमें कैसे प्रूव किया कि सबसे पहले हमने एक एलिमेंट उठाया जो इंटीजर से सेट ए से बिलोंग कर रहा था, उसका आपस में माइनस किया खुद के साथ, तो वो 0 दे रहा है, 0 भी तो इंटीजर होता है, इसका मतलब ए क्या है, रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ए इंटीजर है तो उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में वही एलिमेंट होंगे जिनका डिफरेंस एक इंटीजर आएगा। तो ए का ए के साथ जो डिफरेंस था वो इंटीजर आ रहा था, इसलिए ए रिलेशन में है। रिलेशन में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। सिमेट्रिक में हमने कोई भी ए बी उठाया, ए बी का मतलब है कि अगर वो रिलेशन में है तो ए और बी का डिफरेंस है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ए और बी का डिफरेंस है अगर इंटीजर है तो बी माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। बी माइनस इंटीजर है तो बी ए किस में हो गया, रिलेशन में। अगर ए बी हम लेकर चले थे बी ए तक पहुंच गए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में आपको दो ऑर्डर पेयर उठाने हैं, दोनों ऑर्डर पेयर की कंडीशन है कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट सेम होना चाहिए। ए बी अगर इंटीजर है ए माइनस बी, तो बी माइनस सी भी अगर इंटीजर है तभी वो रिलेशन में रहा होगा। इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस सी भी इंटीजर आ जाएगा। ए माइनस सी इंटीजर है, इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हम लेकर चले थे कि ए बी और बी सी रिलेशन में है और प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसमें दिया है आर इन द रिलेशन सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। आर एक रिलेशन है जिसमें एक सेट बनाया हुआ है, ए सेट के अंदर एक सोसाइटी के अंदर, कोई टाउन के अंदर क्या है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं कुछ, उनका एक सेट है। ये सेट है ह्यूमन बींग्स का, मतलब कुछ लोग किसी टाउन के अंदर रहते हैं, उनका एक सेट है। आपको एक रिलेशन बनाना है, इसमें आपको एक्स और वाई दो ऐसे लोग उठाने हैं जो एक्स एंड वाई है वो सेम जगह पर काम करते हो, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। अब इसके लिए हम रिलेशन तो बनाएंगे नहीं, इसके लिए हम डायरेक्ट प्रूव करने लग जाएंगे, कहां से, रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग उठाएंगे इस सेट में जो बिलोंग करता है और उसका डबलेट क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब डबलेट का मतलब उसका एक ऐसा पेयर बनाना है खुद के साथ जो इस कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा मान लेते हैं कि ए है वो सेट ए में बिलोंग करता है। मान लेते हैं ए कोई आदमी है जो इस सेट के अंदर है, जो इस टाउन में रहता है। इसका मतलब ए वही काम करेगा जहां पर ए काम करता है, खुद है तो खुद दो जगह काम थोड़ी कर पाएगा। एक अगर कोई राम है तो राम है वो राम वाली जगह ही काम करेगा, दोनों एक ही तो है। अगर ऐसा नहीं कि राम यहाँ भी काम कर रहा है उसी टाइम राम दूसरे शहर में काम कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। ए और ए है वो तो सेम जगह ही काम करेंगे। अगर वो सेम जगह काम करेंगे इसका मतलब इसका डबलेट है वो कहां चला जाएगा, रिलेशन में। हम रिलेशन में वही दो ऑर्डर पेयर लेंगे जो दोनों एक जगह पर काम करते हैं। ए ही सेम है तो वो सेम जगह ही काम करने वाला है।
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं, कहाँ से, रिलेशन से। रिलेशन में कौन से लोग हैं, रिलेशन में वो दो लोग रहते हैं जो एक जगह काम करते हैं। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन। मान लेते हैं कि ए और बी है वो रिलेशन में है। ए और बी रिलेशन में तभी हो पाएंगे जब वो एक ही जगह पर काम करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ए बी रिलेशन में इट इम्प्लाइज ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है कि ए और बी है वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। अगर ए और बी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि बी और ए भी सम वर्क एट सेम प्लेस, कि बी और ए है वो भी सेम जगह पर काम कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। अगर बी और ए वर्क एट सेम प्लेस, ये भी लिख सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी ए है वो भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी किस में आ गया, रिलेशन में आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक ही बोलेंगे। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। किसको चेक करना है, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, दो पेयर उठाते हैं, ए बी और बी सी। क्लियर। क्या उठाएंगे, ए बी और बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दो पेयर उठाने होते हैं, ए बी और बी सी उठा लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। दोनों में कंडीशन ये कि फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट सेम होना चाहिए। अब ए बी रिलेशन होने का मतलब है, ये क्या इंप्लाई करता है, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी है वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। फिर एंड बी एंड सी अगर रिलेशन में, इसका मीनिंग क्या है, बी एंड सी ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब ये है कि बी और सी भी क्या कर रहे हैं, सेम जगह पर काम कर रहे हैं। अगर ए और बी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, बी और सी भी उसी जगह काम कर रहे हैं, तो ए और सी भी तो वही काम कर रहे हो। तो इट एम्प्लाइज हम क्या लिख देंगे कि ए एंड सी ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। अगर ए और सी एक जगह काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए सी क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। ए बी हम लेकर चले थे, बी सी हम लेकर चले थे, हम पहुंच गए ए सी पर। सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ही हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने दिया है सेकंड पार्ट दिया है इसका और थर्ड पार्ट दे रखा है। इसने बोला कि एक ऐसा रिलेशन है, वही ह्यूमन बीइंग आपको रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर एक सेट है ए टू ए है रिलेशन, और इस सेट ए में क्या है, कुछ ह्यूमन बीइंग्स है जो एक टाउन में रहते हैं। क्लियर। जो एक टाउन में रहते हैं। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। आपको ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिसमें एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहे, एक इस मतलब सोसाइटी के अंदर रहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं किसको चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखूंगा, मैं कोई भी एक पर्सन उठाऊंगा इस सोसाइटी से, इस टाउन से या इस सेट से, तो ए वही रहेगा जहां ए रहता है। ये तो कंफर्म है, एक आदमी दो जगह नहीं रह पाएगा एक टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज ए एंड ए लिव इन सेम लोकेलिटी। ये मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको देख देख कर लिखना है। लोकेलिटी, अगर ए और ए एक ही जगह रहते हैं, इसका मतलब इसका ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, रिलेशन में होगा। कोई भी दो एक जगह पर रहते हैं उसका ऑर्डर पेयर कहाँ होता है, रिलेशन में होता है। हम ए लेकर चले सेट से और उसका डबलेट ले आए रिलेशन में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इस केस को हम क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लेकर चलेंगे सिमेट्रिक का। अब सिमेट्रिक में क्या होते हैं, हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं रिलेशन से। कहाँ से उठाते हैं, रिलेशन से। हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए और बी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। ए और बी रिलेशन में कब आएगा, रिलेशन की कंडीशन ही हमें दे रखी है कि एक्स और वाई तभी रिलेशन में होगा जब वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट एम्प्लाइज ए एंड बी लिव इन
सेम लोकेलिटी, तो ए और बी क्या है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी एंड ए ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर बी और ए सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो पेयर होगा वो रिलेशन में होगा। जो सेम लोकेलिटी में रहते हैं उनका पेयर किस में बिलोंग करता है, रिलेशन में। हम ए बी लेकर चले कि रिलेशन में, हम प्रूव कर दिया कि बी ए भी रिलेशन में है, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ए बी अगर रिलेशन में है तो बी सी भी रिलेशन में, हम ए बी रिलेशन में है तो हमने बी ए को भी रिलेशन में प्रूव कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव को। क्लियर। तो ट्रांजिटिव के केस में हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। ए बी रिलेशन का मतलब क्या है, ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी। बी सी रिलेशन का मतलब क्या है, बी एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। तो हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं कि कोई पेयर अगर रिलेशन में है, इसका मतलब उस पेयर के दोनों पर्सन है लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका मतलब वो दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही जगह रह रहे हैं। अगर बी और सी रिलेशन में, इसका मतलब बी एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका मतलब बी और सी भी क्या है, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ए और बी सेम जगह है, बी और सी सेम जगह है, इसका मतलब ए और सी भी कहाँ होंगे, वहीं रह रहे होंगे। इट इम्प्लाइज ए एंड सी लिव इन सेम लोकेलिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन, ये कंडीशन किसको इम्प्लाई करेगा, इसका मतलब है ए सी भी किस में है, रिलेशन में है, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में दिया है कि एक्स वाई, आपके पास ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। एक्स है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो सेकंड वाले पर्सन से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्लियर। तो हमें रिलेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो रिलेशन है इसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और कंडीशन है कि जो एक्स है वो वाई में 7 ऐड करने पर आता है। इसका मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा। क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव में मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक पर्सन ए उठाया मैंने सोसाइटी से, ठीक है, एक पर्सन ए उठाऊंगा, क्या वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, ए क्या इक्वल हो सकता है ए प्लस 7 के। अगर ऐसा होता तो मैं लिख देता कि ए बिलोंग टू रिलेशन, लेकिन कोई भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, बट ए इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 7। मतलब ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा वही ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर आएगा। सो ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो अगर ए, तो हमने एक ऐसा एलिमेंट उठाया, जो एक ऐसा हमने पर्सन उठाया जो उस टाउन में रहता है। कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा नहीं हो सकता तो उसका डबलेट है वो रिलेशन में नहीं आएगा। रिलेशन में नहीं आएगा इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये केस रिफ्लेक्सिव का नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या करना है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं रिलेशन से। क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन। अब ए बी रिलेशन का मतलब क्या है कि ए है वो बी से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। बट अगर ए बड़ा है बी से, देखिए ये ए है, ये बड़ा है बी से, यहां पर है बी, तो इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो क्या बी अब बड़ा हो सकता है ए से, नहीं, ये पहले ऑलरेडी बड़ा है, तो बी इससे कभी भी छोटा होगा 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 7। क्लियर। ए अगर बड़ा है बी से 7 सेंटीमीटर तो बी ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो पाएगा, वो तो छोटा हो जाएगा। सो बी ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्लियर। हमने ए बी लेकर चले कि कोई रिलेशन में है, कोई एक पेयर तो हो सकता है। अब जैसे कि ये मान लेता हूं मैं, ए कोई पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है, ये पहले ही बड़ा है 7 सेंटीमीटर बी से, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि बी बड़ा हो जाएगा ए से 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बी ए रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट
सिमेट्रिक। क्लियर, ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, हमें दो पेयर लेने हैं जो रिलेशन में बिलोंग करने हैं, और फिर चेक करना है क्या ए और सी, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का लास्ट, क्या रिलेशन में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन में। हमने ऐसे कोई दो ऑर्डर पेयर उठाए जो रिलेशन में थी। अगर ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब ए क्या है, बी सी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्लियर, कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब वाई से बड़ा होना चाहिए एक्स। इसका मतलब एक्स ए है वो बी से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये तो पहले ही बड़ा है, तो छोटे वाले में हम 7 ऐड करेंगे तब इक्वल आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी है कि बी है वो एग्जैक्टली बड़ा है सी से, सी प्लस 7, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगर मैं ए और सी को एक जगह लिखूं, मतलब बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी प्लस 7 प्लस 7। इसका मतलब ए है वो सी से एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बी सी से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए तो सी से कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर पेयर में वही आएगा जो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ए सी है वो भी रिलेशन में नहीं आ पाएगा। ए बी तो था, बी सी भी था, लेकिन ए सी नहीं आया, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर, उसके बाद हम वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, और ट्रांजिटिव भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डी ई, तीन पार्ट है फिर से। इसने बोला है एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, ये तो हम अब कर चुके हैं। बी पार्ट यही किया ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सी पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट दिया है आर इक्वल टू एक्स वाई। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे काफी हंसते रहते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्लियर, हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव केस में हमें कोई भी एक पर्सन उठाना है किसी सोसाइटी में जो रहता है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स लेट ए बिलोंग टू सेट ए, जो सोसाइटी में रहता है। क्या कोई खुद की वाइफ हो सकती है, क्या मजाक कर रहे हो सर, तो यही बात है कि कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकती। हम मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं, इसमें क्वेश्चन ही ऐसे दे दिए जाते हैं, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है। मतलब ये बेतुकी बातें हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर है, आपको मार्क्स दे सकते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बिलोंग टू ए, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई खुद की वाइफ है वो नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, सो ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, हमने कोई एक पर्सन उठाया, वो खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए उसका डबलेट रिलेशन में नहीं है। डबलेट रिलेशन में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम सिमेट्रिक पर चेक करेंगे। अब सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में है कि अगर लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में, इसका मतलब क्या है, ए है वो वाइफ है बी की, कौन, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड की वाइफ है। क्लियर, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज ए इज वाइफ ऑफ बी। अगर ए बी की वाइफ है तो क्या बी ए की वाइफ हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो सर, ए अगर बी की वाइफ है, ए बी की वाइफ है, बी तो हस्बैंड है। अब हस्बैंड को आप ए की वाइफ कैसे बना सकते हो, वो तो ऑलरेडी किसी की वाइफ है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए। क्लियर, तो बी है वो ए की वाइफ नहीं हो पाएगी, इसका मतलब है बी ए है वो कभी भी रिलेशन में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, अब तीसरा केस, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर, इसमें क्या है कि हम क्या लिखते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन, लेट ट्रांजिटिव, सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रांजिटिव।
क्या लिखूंगा, ट्रांजिटिव। ये कहता है कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। अब बी कौन हो गया, हस्बैंड हो गया ए का। अगर ए बी की वाइफ है तो क्या अब बी सी की वाइफ हो सकती है? अबे यार, बी सी की वाइफ कैसे हो सकती है, ये तो मेल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ए बी तो है हमारे पास, बट बी सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ए बी तो हमारे पास आ जाएगा, कोई केस ले सकते हैं, लेकिन कभी भी बी सी नहीं बना पाएंगे। अगर ए बी और बी सी बना ही नहीं तो ए सी कभी नहीं आएगा। इट इम्प्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी है और बी सी बन ही नहीं रहा तो उस केस को मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव कंसीडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर लिख लेना, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव रिलेशन का केस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं आया, सिमेट्रिक भी नहीं आया, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये खुद कर लोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। क्या कोई खुद का फादर हो सकता है? नो, ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स इज फादर ऑफ ए इज फादर ऑफ बी। ए बी का फादर है और बी सी का फादर है, तो क्या ए सी का भी फादर होगा? नहीं, तो ग्रैंड फादर हो जाएगा। देखिए, ए बी का फादर है, बी है वो सी का फादर है, तो ए तो उसका दादा बन गया, तो ए इज ग्रैंड फादर ऑफ सी हो जाएगा। सो ए सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर? अगर ए बी का फादर है तो क्या बी ए का फादर हो पाएगा? नहीं, वो तो उसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया है सेकंड नंबर। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए बी लेस देन ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आपको प्रूव करना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। इसने पहले ही बोल दिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है, तो हम 3 एग्जांपल दे देंगे और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, वो रियल नंबर से रियल नंबर है, ट्रिपल आर आ गया। ठीक है, ट्रिपल आर मूवी आपने देखी होगी, वही आ गया ट्रिपल आर। उसके बाद रिलेशन में हमें क्या दे रखा है कि इसके अंदर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर है, और वो ऑर्डर पेयर ऐसे है कि ए है वो या तो लेस देन है या इक्वल टू है बी स्क्वायर से। क्लियर? तो क्या सारे रियल नंबर के लिए अप्लाई होगा? मैं कोई भी एक नंबर उठाता हूँ, उसका स्क्वायर करता हूँ, तो क्या वो सभी के लिए लेस देन या इक्वल टू रहेगा? तो हमें एक इसको रॉन्ग प्रूव करना है, तो एक एग्जांपल तो ऐसा देना पड़ेगा जिसमें नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, एलिमेंट उठाते हैं सेट से। क्या करते हैं, एक एलिमेंट उठाएंगे सेट से। सेट किस चीज का, हमारे पास रियल नंबर का। तो मैं क्या करता हूँ, लेट 1/2 बिलोंग टू रियल नंबर। मान लेते हैं 1/2 एक रियल नंबर है। अब मैं क्या 1/2 खुद के स्क्वायर से कम हो सकता है? 1/2 क्या 1/4 से कम होता है? नहीं, 1/2 0.5 होता है और 1/4 0.25 होता है। तो 0.5 कभी भी 0.25 से कम नहीं हो सकता, ना इक्वल हो सकता, तो दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है इसकी। बट हम क्या लिखेंगे, 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। 1/2 है, खुद के स्क्वायर से ना छोटा हो सकता ना इक्वल हो सकता। क्लियर? सो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसलिए 1/2 का डबलेट है वो कभी भी रिलेशन में नहीं आएगा। अगर हमने कोई एलिमेंट उठाया सेट से, अगर उसका डबलेट हमें रिलेशन में नहीं मिला तो हम कह देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं, सिमेट्रिक। क्लियर? सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, ये भी हमको रॉन्ग प्रूव करना है कि सिमेट्रिक भी नहीं। तो हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर उठाना है कि ए बी तो हो रिलेशन में लेकिन बी ए ना बने। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं ऐसा। लेट लेट तो कर ही नहीं सकते, हमें तो ये रिलेशन से लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 बिलोंग टू रिलेशन। 1/2 तो रिलेशन में होता है, इसका मतलब क्या है कि 1 है वो लेस देन है 2 के स्क्वायर से, बट 2 है वो लेस देन नहीं है 1 के स्क्वायर से। क्लियर? 1 तो 2 के स्क्वायर से छोटा है, तो 2 है वो कभी ना तो 1 के स्क्वायर से छोटा होगा, ना 2 है 1 के इक्वल हो सकता।
इसका मतलब 2 1 है वो रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, अगर ए बी तो था हमारे पास, 1 2 तो था, लेकिन 2 1 नहीं था रिलेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के केस में हम क्या लिखेंगे कि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, लेकिन ए सी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पेयर ढूंढिए जिसमें ए बी सी, मैं ए की वैल्यू मान लेता हूँ 5, बी मान लेता हूँ 3 और सी मान लेता हूँ 2। मैं लिख लेता हूँ कि ए बी 5 3 है वो रिलेशन में होगा, एंड 3 2 है वो भी रिलेशन में होगा। इसका मतलब क्या है कि 5 है वो लेस देन होगा 3 के स्क्वायर से, इट इम्प्लाइज 3 है वो लेस देन होगा 2 के स्क्वायर से, बट 5 है वो ना लेस देन होता ना इक्वल टू होता 2 के स्क्वायर से। ए बी तो है, बी सी भी है, लेकिन ए सी नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव। तो 5 2 ये भी लिख देना पहले, 5 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए बेटा, इससे आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन करा दिए आपको और 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद मिलते हैं कल इसी सेशन में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।